व्यापार युद्ध का अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। क्या भविष्य में उच्च स्तरीय वार्ता की है उम्मीद? ये बयान सिर्फ शब्दों तक सीमित या आएंगे इसके ठोस परिणाम? आखिरकार अमेरिका मान ही गया कि भारत नहीं झुका। तभी तो ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने इसे मोदी का युद्ध बता दिया है। Side with the democracies, you're getting in bed with the authoritarians. China, you've been at quiet war with them for decades. They invaded Aksai Chin and all your territory. These are not your friends, folks. Okay? And the Russians, I mean, come on. With a direct appeal to the listeners and viewers here. Yes, I love India. और इधर टैरिफ लागू होने के दिन ही अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भारत के प्रति नरमी के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते भले ही जटिल हों, लेकिन दोनों देशों में सहमति की गुंजाइश बनी हुई है। इधर भारत में सरकारी सूत्रों ने बताया है कि टैरिफ के मुद्दे को सुलझाने के लिए बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं और उम्मीद है कि ये एक ऐसा बयान है जिसने दुनिया भर के बाजारों में हलचल मचा दी है। उनका कहना है, आखिरकार हमें साथ आना ही है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते जटिल हैं, लेकिन आखिरकार दोनों देशों में ट्रेड डील को लेकर सहमति बन जाएगी। क्या ये बयान टैरिफ पर नरमी का संकेत है? इस बयान के पीछे की कहानी क्या है? क्या अमेरिका सच में भारत के साथ अपने व्यापार संबंधों को सामान्य करना चाहता है? ये बयान भले ही छोटा हो, लेकिन इसके मायने बहुत गहरे हैं। टैरिफ को लेकर अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव चरम पर है। अमेरिका ने भारत के कई उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाए हैं। इस ट्रेड वॉर का असर सिर्फ इन दोनों देशों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने वैश्विक सप्लाई चेन को भी बुरी तरह प्रभावित किया है। ऐसे में अमेरिकी मंत्री का ये बयान एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। ये दिखाता है कि अमेरिका भी इस बात को समझ रहा है कि इस टकराव से किसी का भला नहीं होने वाला है। स्कॉट ने इस बात के भी संकेत दिए कि भारत और अमेरिका के बीच हालिया तनाव सिर्फ रूस से तेल खरीदने की वजह से नहीं है। दोनों देशों के बीच ट्रेड डील में देरी की वजह से भी तनाव बना हुआ है। पिछले कुछ समय से अमेरिका के राजनयिक भारत पर सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि रूस से सस्ते में तेल खरीदकर वो अप्रत्यक्ष रूप से रूसी युद्ध प्रयासों को वित्तीय मदद दे रहा है। अमेरिकी डिप्लोमेट डोनाल्ड नवारो ने तो यहाँ तक कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध में शांति का रास्ता आंशिक रूप से भारत से होकर गुजरता है। उनका मानना है कि भारत रूस से तेल खरीदकर उसे आर्थिक रूप से मजबूत कर रहा है, जिससे युद्ध लंबा खिंच रहा है। नवारो ने भारत पर रिफाइनरी मुनाफाखोरी का भी आरोप लगाया है, जिसमें कहा गया है कि भारत रूस से कच्चा तेल सस्ते में खरीदकर उसे रिफाइन करके यूरोपीय देशों को ऊंचे दामों पर बेच रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका जो भारत को अपना रणनीतिक साझेदार मानता है, आखिर क्यों इस तरह के आरोप लगा रहा है? इसका सीधा जवाब भू राजनीतिक समीकरणों और अमेरिकी हितों में छिपा है। अमेरिका चाहता है कि दुनिया के सभी देश रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करें, ताकि रूस की अर्थव्यवस्था चरमरा जाए और वो युद्ध जारी न रख पाए। भारत, जिसने रूस से तेल खरीद जारी रखी है, अमेरिका के इस प्रयास में एक बड़ी बाधा बन रहा है। अमेरिका को लगता है कि भारत की ये नीति उसके भू राजनीतिक लक्ष्यों को कमजोर कर रही है। इसके साथ ही चीन की बढ़ती ताकत भी इस पूरे समीकरण में एक अहम कारक है। अमेरिका चीन को रोकने के लिए भारत के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करना चाहता है। यही वजह है कि एक तरफ तो अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कह रहा है कि आखिर में अमेरिका और भारत को एक होना ही है। इस बात से ये साफ है कि अमेरिका भारत को पूरी तरह से अलग नहीं कर सकता। वो जानता है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को संतुलित करने के लिए भारत एक बेहद महत्वपूर्ण साझेदार है। भारत ने इस पूरे मामले में एक बहुत ही संतुलित और स्वतंत्र विदेश नीति का प्रदर्शन किया है। भारत का कहना है कि वो अपने नागरिकों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तेल खरीद रहा है। रूस से डिस्काउंट में तेल खरीदना भारत के आर्थिक हित में है और किसी भी देश के लिए ये एक तर्कसंगत कदम है। भारत ने ये भी साफ कर दिया है कि वो किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा और अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देगा।
भारत ने कई बार ये भी कहा है कि बातचीत और कूटनीति से ही इस युद्ध का हल निकाला जा सकता है। भारत ने सीधे तौर पर रूस के हमले की निंदा नहीं की है, लेकिन उसने युद्ध खत्म करने और बातचीत से रास्ता निकालने की अपील जरूर की है। ये पूरा मामला दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कितनी जटिल है। एक तरफ अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी जानता है कि चीन के मुकाबले में भारत का साथ उसके लिए जरूरी है। भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर अड़ा हुआ है, जो उसके राष्ट्रीय हितों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। भारत के लिए ये एक मुश्किल संतुलन का खेल है, जहां उसे अपने पुराने दोस्त रूस और नए रणनीतिक साझेदार अमेरिका दोनों के साथ संबंधों को सावधानी से साधना है। ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में भारत इस नाजुक स्थिति को कैसे संभालता है और क्या अमेरिका का दबाव भारत की विदेश नीति को प्रभावित कर पाएगा। तो क्या हम ये मान लें कि अमेरिका अब अपने टैरिफ कम करेगा? ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। ये बयान नरमी का संकेत जरूर है, लेकिन ये कोई तत्काल नीतिगत बदलाव का वादा नहीं है। दरअसल अमेरिका के सामने कई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दबाव हैं।